करूं जो इन्हें सबक मिले और ये सही रास्ते पर आ जाए। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। काफी सोच विचार के बाद सुलोचना के दिमाग में एक योजना आ ही जाती है। देखो लता, ये तिजोरी की चाबी मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। इस बारे में तुम गीता, रीता और मीरा किसी को भी नहीं बताओगी। किसी को भी ये पता न चले कि तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मुझे तिजोरी की चाबी देकर गए हो। आप बेफिक्र होकर मामा जी के घर जाओ। ऐसे ही एक एक करके सुलोचना अपनी चारों बहुओं के पास जाती है। सुलोचना ने 4 चाबियां बनवाई और अपनी चारों बहुओं को दे दी। लता, गीता और रीता चाबी पाकर बहुत खुश थी। वो मन ही मन उछल रही थी। उनके मन में यही चल रहा था कि तिजोरी की चाबी सिर्फ उन्हीं के पास है, इसलिए वो तीनों एक दूसरे से ये बात छुपाती हैं। पर सुलोचना तो चारों को अलग अलग चाबी देकर गई थी। इस बात से वो अनजान थी। 2 दिन बाद सुलोचना वापस आ जाती है। माँ जी, आप बहुत जल्दी वापस आ गए। आप तो कुछ दिन रुक कर आने वाले थे ना? बस यही समझ लो कि मुझे तुम लोगों की याद आ गई, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा, मैं जरा बचे हुए पैसे तिजोरी में रख दूं। लता, गीता, रीता, मैं तुम लोगों को तिजोरी की चाबी देकर गई थी, जरा देना तो। माँ जी, आप हम तीनों को चाबी देकर गए थे, पर आपने तो कहा था कि आप चाबी सिर्फ मुझे देकर जा रहे हो। मैंने तुम तीनों से झूठ कहा था। मैं तुम तीनों को एक एक चाबी देकर गई थी ताकि मेरे पीछे तिजोरी वैसी की वैसी है या नहीं, इस बारे में मुझे पता चल सके। अब लाओ, तीनों मुझे चाबी दो। तीनों बहुएं बहुत डरी हुई थी। वो डर कर चाबी अपनी सास के हाथ में दे देती हैं, पर जैसा सुलोचना ने सोचा था वैसा ही हुआ। तिजोरी पूरी खाली थी। मैं जानती थी तुम तीनों बहुत लालची हो। मेरे पीछे तुमने पूरी तिजोरी खाली कर दी। नहीं माँ जी, मैंने तिजोरी में से कुछ नहीं लिया। ये सब गीता और रीता का काम है। नहीं नहीं, मैंने तो तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाया। भाभी मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो? मैंने भी कुछ नहीं किया। मेरे ऊपर भी चोरी का इल्जाम मत लगवाओ। ये सब आप दोनों का काम है। तो इसका मतलब चौथी चाबी तो मैं मीरा को देकर गई थी ना? क्या मैं सही कह रही हूँ? असली चोर मीरा ही है। बताओ लता बहू, गीता बहू, रीता बहू। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तीनों ने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया। असली चोर मीरा ही है। तभी मीरा और सुलोचना के चारों बेटे वहां आ जाते हैं। बस करो, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। निर्दोष मीरा पर इल्जाम लगा रही हो। सच तो ये है कि चौथी चाबी मीरा को मैंने दी थी, पर मेरे जाने से पहले मीरा मेरे पास आई। अरे मीरा बहू, आओ ना। माँ जी, मैं ये चाबी नहीं रख सकती।